अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बात करेंगे उनकी जो कि फ़ज़ाओं के निगहबान हैं, जो कि हमारे शाहीन हैं, जिन्होंने कभी भी ऐसा वक्त आया कि कुर्बानी देनी पड़े, जंग लड़नी पड़े या दुश्मन पे वार करना पड़े, तो शाहीनों ने हमेशा वो तारीख रकम की कि उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा गया। 1965 हो या 27 फरवरी 2019, शाहीनों ने हमेशा वो कुर्बानियाँ दी, वो जुर्रत के कारनामे सर अंजाम दिए कि उनका तारीख में नाम हमेशा सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा। आज हम आपको कुछ बताएंगे 1965 के हवाले से कि 1965 की जंग में पाक फजाइया का क्या किरदार था। इसी हवाले से मैंने आर्टिकल लिखा था जो कि आप मुलाहिजा कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ सीधा सीधा निकात इसमें से बताए जाएं और आप लोगों को जो है इस जंग के हवाले से बताया जाए कि इसमें पाक फजाइया का क्या किरदार था। बताती चलूं कि हिंदुस्तान के पास उस वक्त 775 तैयारे मौजूद थे और पाकिस्तान के पास सिर्फ 145 जंगी तैयारे थे, लेकिन फिर भी शाहीनों का जज्बा जो है, उन्होंने उस जज्बे के साथ ये जंग लड़ी। और उनका लीडर कौन था? उनका लीडर था एयर मार्शल नूर खान, एक ऐसा बहादुर बेटा कि जिसका नाम हवाबाजी की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जंग के आगाज में ही हिंदुस्तान को हजीमत उठानी पड़ी, क्योंकि 1 सितंबर को इनके एम्पायर तैयारों की जब फॉर्मेशन उड़ती है तो उन्होंने अपनी ही जमीनी फॉर्मेशंस के ऊपर बमबारी कर दी और यहाँ से उनकी फजाइया और उनकी बर्री फौज के हौसले पस्त हो गए। अगर हम ये बात करें तो उस दिन के हीरो सरफराज अहमद रफीकी थे, जिन्होंने वेम्पायर तैयारों की फॉर्मेशन को निशाना बनाया। मार्के में सरफराज अहमद रफीकी ने जाम शहादत नोश किया तो सीसल चौधरी ने उसी वक्त उनका बदला ले लिया और भारतीय तैयारों की फॉर्मेशन को तबाह किया। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूं कि हकीमुल्लाह साहब, जो कि इस वक्त हयात हैं और लिविंग लेजेंड हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे वो उस वक्त, और उन्होंने ये देखा कि एक भारतीय तैयारा पाकिस्तान की हदूद में मौजूद है, तो उन्होंने उसको मजबूर किया और पसरूर में उतार लिया। लेफ्टिनेंट ब्रिजपाल सिंह जो है वो जंगी कैदी बने और उनका जहाज आज भी कराची के म्यूजियम में मौजूद है, आप सब देख सकते हैं। अगर हम गाजी MM आलम का जिक्र करें तो उन्होंने वो फजाई रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। उन्होंने 1 मिनट में 5 तैयारे मार गिराने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पूरी फॉर्मेशन को ही टारगेट किया। इसके साथ साथ पाक फजाइया ने पठानकोट, जामनगर, आदमपुर, हलवाड़ा, कुलाईकंडा, बाग डोगरा पर कामयाब हमले करके अपने अहदाफ हासिल किए। अगले रोज शाहीनों पर तकरीबन 33 हमले हुए, लेकिन हिंदुस्तानी एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैं आपको ये बताती चलूं कि पाक फजाइया ने हिंदुस्तान के कुल 110 तैयारे गिराए और उनको भारी नुकसान दिया। हर साल 7 सितंबर को हम यौम फजाइया उन्हीं शुहदा और गाजियों के लिए मनाते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर इस वतन को जो है इसकी आज़ादी को यकीनी बनाया। अब हम कुछ बात करेंगे पाक फजाइया के शुहदा और गाजियों के हवाले से कि जिन्होंने वो कारनामे रकम किए जो कि हमेशा तारीख में याद रखे जाएंगे। सबसे पहले तो खुद एयर मार्शल नूर खान ने महाज पे जंग लड़ी। उसके बाद एयर कमोडोर MM आलम का एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक नाकाबिले शिकस्त है। इसके अलावा एयर मार्शल अनवर शमीम, एयर मार्शल दाऊद पोता, एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन, एयर कमोडोर मोहम्मद जफर, एयर कमोडोर नजीब अहमद, एयर कमोडोर वकार अहमद, ग्रुप कैप्टन इफ्तिखार अहमद, ग्रुप कैप्टन सलाहुद्दीन, ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी, विंग कमांडर यूसुफ खान, विंग कमांडर एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट जियाउद्दीन, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद इशफाक और 46 दीगर फजाई अफसरान को शुजात बहादुरी के हवाले से बेहतरीन तमगे दिए गए। अगर हम 1965 के शुहदा का जिक्र करें कि जिन्होंने अपनी जान इस धरती पर वार दी, तो उसमें स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद इकबाल, स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन, स्क्वाड्रन लीडर इम्तियाज भट्टी, स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन और दीगर ने जाम शहादत नोश किया। हमें अपने तमाम शुहदा और गाजियों पे फख्र है कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आजाद वतन में सांस ले रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि एयर मार्शल नूर खान ने 30 जेट ट्रेनर में जासूसी के आलात लगाए और उस वक्त कोई जीरो ये सोच भी नहीं सकता था कि इन तैयारों में जासूसी के आलात लगे हुए हैं। पहले सेबर तैयारे उड़ते थे और उसके बाद उनकी मुआवनत 104 F तैयारा करता था। ये तैयारे निचली परवाजें करके दुश्मन के ऊपर धाक बिठाते थे और उसके बाद अपने अहदाफ हासिल किए जाते थे। पाक फजाइया ने कम वसाइल और कम साजो सामान के साथ ये जंग लड़ी
اور ہندوستان کو شکست دی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ 27 فروری 2019 کو بھی دیکھا کہ ہمارے شاہین کس طرح سے ہندوستان کے 2 طیارے تباہ کر گئے اور ایک پائلٹ ابھینندن کو جنگی قیدی بنا گئے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح ایئر فورس کا ماضی بہت تابناک ہے، اسی طرح ان کا مستقبل بھی بہت روشن ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔